वेलकम टू यूट्यूब फैमिली। आई होप उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी मैं बना रही थी आज फ़िश, और बस मैंने फ़िश को जो है क्लीन कर लिया था। 2-3 बार मैंने आटा और नमक डालकर ना इसको अच्छे से धो लिया था। तो नमक से ये होता है कि एक तो वाइट हो जाती है और थोड़ी बहुत भी जो स्मेल होती है ना वो निकल जाती है। आटे से ही धोते थे, अब मैं थोड़ा सा नमक भी शामिल कर देती हूँ क्योंकि मैं नमक चिकन धोते वक्त भी डालती हूँ। तो बस मैंने इसको क्लीन किया और फिर मैं इसमें लास्ट में फिर से दोबारा आटा डालकर ना अच्छे से मिक्स करके और इसको ढककर चली गई थी शावल लेने। तो क्योंकि मेन काम तो फ़िश का सिर्फ धोने का ही होता है, इसे अच्छे से क्लीन कर लो बस। बनाने में तो ये मिनटों का काम है कि बस ग्रेवी भुनने में देर लगेगी, फ़िश बनने में देर नहीं लगेगी। तो बस शावल लेकर आई तो फिर उसके बाद मैंने 2 प्याज तो ब्राउन करने के लिए काट ली थी, 2 मैंने मसाले के लिए ले, थोड़ा-सा अदरक ले लिया था, थोड़ा-सा लहसुन और थोड़े से मगज और 2-4 काजू लिए थे मैंने। वैसे काजू ज़रूरी नहीं थे, पर हाँ, मगज तो ज़रूरी थे। तो ये मैंने ले लिया था और इसको मैंने व वापस रिपीट सिलबट्टे पे ही रगड़ना था। तो आज क्योंकि मुझसे ना ज़्यादातर बैठकर उकड़ू बैठकर काम नहीं होता है, तो मैंने फिर इसे आज सिल को ना अपने किचन के ही स्लैब पे रख लिया था और मैंने कहा चलो आज यहीं पीस लेते हैं। तो मैंने सिंक में ही सिलबट्टा अपना धोया और धोने के बाद यहीं पर साथ के साथ मेरे प्याज भी ब्राउन हो रहे थे और इधर मैं अपना मसाला भी पीस रही थी। तो पता है मुझे पीसते वक्त ना एक टाइम याद आया कि जब शादी नहीं हुई थी ना तो मेरा बड़ा मुझे शौक चढ़ा साबुत मसाले पीसने का। उस टाइम पे मिक्सर नहीं होते थे तो लहसुन प्याज तो हम सिलबट्टे पर ही पीस रहे होते थे, पर पड़ोस में एक मामी रहती थी, उनके यहाँ पूरा मसाला ना साबुत पिसता था, हल्दी धनिया लाल मिर्ची। उन्हें देख देख कर मुझे भी शौक़ उठा और मैंने कहा अम्मी मुझे आप ना साबुत मिर्ची लेकर दो, मैं साबुत मसाला पीसा करूँगी। तो शुरू में लाल मिर्ची पीसनी शुरू करी, फिर और शौक़ उठा धनिया भी पीसना शुरू करा और फिर और शौक़ उठा हल्दी भी साबुत पीसनी शुरू की। और फिर वो शौक़ 2-3 महीने तक कंटिन्यू रहा। सालन भी बड़ा मज़े का बनता था। फिर ऐसा होता था मगर कभी बाई चांस जल्दबाजी में अगर कुछ बनाना हो तो पहले तो 15-20 मिनट का वो मसाले का ही प्रोग्राम चलता था पीसने का। फिर थोड़े दिन बाद वो शौक़ ख़त्म हो गया। फिर हम वापस से आ गए अपने पिसे हुए मसालों पर पिसे हुए भी ना शुरू से ही अम्मी के घर साबुत मसाले लेकर पिसवाए जाते थे चक्की पे। और अब ये हो गया जब मिक्सर ले ली तो फिर हम मिक्सर में पीसने लगे, बल्कि मैं तो पीसती हूँ क्योंकि यहाँ पर कौन लेकर जाए। तो इसीलिए मैं साबुत मिर्चें धनिया मंगाती हूँ और उसको सूखा कर ना धूप लगाकर मिक्सर में ही पीस लेती हूँ। सिलबट्टे पे ना पीसने में देखो मेहनत तो लगती है, मगर हाँ जायका भी बहुत आता है। ये तो अब हम लोगों को आराम की आदत पड़ गई है कि हर चीज़ के लिए हमें मशीनें चाहिए होती हैं। पर पहले के लोग इसीलिए फिट रहते थे कि बहुत हेल्दी ऑयली सब कुछ खाते थे, मीठा बहुत खाते थे, मगर मेहनत वाले काम भी करते थे। हम लोग जो खाते हैं ना तो उतना मेहनत नहीं करते। हमें तो लगता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं। तो प्याज मैंने ब्राउन करके निकाल लिए थे कि मैंने आधी फ़िश एक साइड कर ली थी पकाने के लिए, सालन बनाने के लिए। और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम थोड़ी सी फ़िश ना अलग भी की थी फ्राई करने के लिए। तो इसमें मैंने सिंपली जो लहसुन प्याज अदरक का जो पेस्ट पीसा था वो थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा फूड कलर डाला, मतलब जर्दे का रंग, और थोड़ा सा मैंने बेसन डाला, थोड़ा चाट मसाला, लाल मिर्ची और नमक ये डाला, और थोड़ा सा गरम मसाला, और आधा मैंने इसके अंदर नींबू निचोड़ा और इसको अच्छे से मोटा-मोटा सा बेसन, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डाल के, और इसके ना मैंने पकौड़े बना लिए थे। यकीनन सच बता रही हूँ बहुत मज़े के बने थे, बहुत मज़े के। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही खैर फ़िश जो है तो घर में ऐसे फ्राई की थी। वरना बाहर से तो खाए हैं फ़िश के जो कबाब आते हैं ना वो, मतलब बिना काँटे वाली जो फ़िश के आते हैं वो तो खाए हैं। पर कहती हूँ सच में उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी ये घर वाली थी, कि मेरे घर में ज़्यादा नहीं खाई जाती, बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। मगर जैसे मैंने फ्राई की ना तो बेटियों ने तो माशाल्लाह से मेरी खा ली थी। बेटे ने तो ख़ैर नहीं खाई थी, मगर बेटियों ने खा ली थी और हस्बैंड को भी पसंद आई थी। तो हस्बैंड कह रहे थे जैसे हम लोग हैं कि मतलब हमें ज़्यादा नहीं खाई जाती, तो हम लोगों के लिए तो बेहतर है कि अगर हम फ़िश बनाएँ तो बनाने से बेहतर है कि हम फ्राई करके खा लें। सर्दियों के लिए ही खाई जाती है गर्म की वजह से। तो बहुत मज़े की लगी थी, पर हाँ चटनी नहीं पीसी थी मैंने, क्योंकि चटनी-वटनी के साथ तो बस रहने दो। मैंने सोचा बेटियों ने तो चटनी खानी नहीं है और अब इतनी सी फ़िश के लिए मैं क्या ही चटनी पीसूँ, तो चटनी मैंने नहीं पीसी थी। तो बस फ़िश फ्राई करने के बाद, वो पकौड़े फ्राई करने के बाद, बाकी जो मैंने सालन बनाना था उस फ़िश को भी ना मैंने फ्राई कर लिया था 1-2 सेकंड के लिए ही, और बस
फ्राई करके निकाल लिया था। हाँ, मगर पता है एक चीज़ हुई कि मुझसे ऑयल बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मुझे लगा जैसे चिकन को फ्राई करते हैं उसमें काफ़ी ऑयल लग जाता है जब चिकन फ्राई बनाते हैं, मतलब तो उसमें तो अच्छा खासा लग जाता है, मगर सालन में और इस फ़िश में नहीं लगा। तो मुझे लगा था कम होगा, मगर ये कुछ भी कम नहीं हुआ, वहीं के वहीं था। तो थोड़ा सा ऑयल फालतू हो गया था, अब क्या कर सकते हैं। और फ़िश का ऑयल ऐसा होता है कि इसको हम किसी और सालन में डाल भी नहीं सकते, क्योंकि आती तो है ही तो आती है थोड़ी थोड़ी सी स्मेल। तो बस फिर मैंने जैसे भी था, मैंने ये इसी में ही रहने दो, अब क्या करना है। तो बस फिर मैंने फ़िश को निकाल लिया साइड, और थोड़े से इसमें खड़े मसाले डाले, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्ची, बड़ी इलायची। थोड़ा कम ही मैंने मसाला डाला था, गरम मसाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी ना पिसा हुआ डाल रही थी, तो फिर उसके निस्बत ना थोड़ा ही डाला था मैंने। तो जो मैंने पहले प्याज, अदरक, लहसुन इसका पेस्ट पीसा था, और प्याज जो ब्राउन हुई भी मैंने पीस ली थी, तो वो सारा कुछ मैंने इसके अंदर डाला, 1-2 सेकंड तक उसकी भुनाई की। फिर सूखे मसाले शामिल कर दिए थे। सूखे मसालों में वही मेरे बेसिक किचन के मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्ची, नमक, थोड़ा-सा पिसा गरम मसाला, ये सब कुछ डाला। और मैं मतलब फ़िश के ना ग्रेवी में ही दही डालकर भून देती हूँ, मगर हुआ क्या कि दही मेरे पास था नहीं, हस्बैंड ने जाना था, डेयरी से लेकर आनी थी। तो हस्बैंड ने मुझसे कहा अभी ला कर दूँगा, अभी ला कर दूँगा। मैंने सोचा चलो इतने ना मैं ग्रेवी भून लेती हूँ, फ़िश डाल देती हूँ, और चिकन की तरह बाद में ऊपर से डाल दूँगी भुनाई करते वक़्त। तो फिर बस दही मैंने ऐसे ही डाली थी, तो उसका कोई क्लिप था नहीं, मगर हाँ दही था। दही फ़िश में गया था। तो ये जी बड़ी मज़े की मेरी फ़िश बन गई थी। और ज़्यादातर ना मैं सर्दियों में ही फ़िश बनाती हूँ, गर्मियों में मेरे घर में कभी फ़िश नहीं बनती, और सर्दियों में बनती है। और जो मान लें जितनी भी बनी है ना, ये 1 किलो शायद थी, शायद मुझे पक्का नहीं पता, या 1 किलो से थोड़ी बहुत फालतू हो, है ना। मगर ये इतनी हमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए बस मैं जभी भी बनाती हूँ तो हस्बैंड और मैं खाते हैं, और मतलब जितना सालन हम खाते हैं उतना ही जो बचता है तो मैं अपने बड़े जेठ के लिए भेज देती हूँ, क्योंकि उनके यहाँ कोई बनाता नहीं है। बनानी तो मुझे भी नहीं आती थी, मुझे भी ससुराल में आके ही आई है। तो यहाँ आज देखो मैं दर्जियों वाले लुक में भी बैठ गई थी, तो चश्मा वश्मा लगाकर आंटी जी बैठी हुई थी सिलाई करने। तो ये मेरी जेठानी की बेटी का लहंगा है, तो उसने कहा चाची आप मेरे साथ सिलवा दो। तो मैं यहाँ बैठी थी, कुछ काम उससे भी करवा रही थी और कुछ मैं भी कर रही थी। तो लग रही हूँ ना बिल्कुल परफेक्ट आंटी जी जैसे सिलाई वाली आंटी हूँ। तो मेरी सभी बहनों को पता है कि उमेर का जो है तो छोटा कायदा पूरा हो गया है और नूरानी कायदा लग गया है। तो बच्चों को थोड़े शौक़ के लिए ना कहते हैं ना, थोड़ा सा बच्चों को तोहफे गिफ्ट वगैरह भी देने पड़ते हैं। तो मैंने कहा था कि जब तुम कायदा पूरा कर लोगे तो जो तुम कहोगे वो मैं तुम्हें मंगा कर दूँगी। तो उसने फिर ये मीशो से ऑर्डर करवाया था। मुझे लगा नहीं था अच्छी क्वालिटी में आएगा, मगर हाँ अच्छी क्वालिटी में आया। जैसे वो मार्केट से लाया था सेम वैसे ही है, बल्कि मुझे वेट इतना हल्का था तो मुझे लगा पता नहीं इसके अंदर कुछ है भी कि नहीं। तो मैंने उसके आने से पहले ही अनबॉक्सिंग कर ली थी, पर वैसे अच्छी क्वालिटी का आया है। किसी ने अगर अपने बच्चों को गिफ्ट करना हो तो वो मंगा सकता है। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, सिर्फ मैंने खुद ने ऑर्डर किया है इसलिए आप लोगों को दिखाया है। अब ये है कि वो शौक़ में ना दिल लगा कर पढ़ेगा। मैंने उसे अभी भी कहा है कि जब तुम ये अपना नूरानी कायदा पूरा कर लोगे तो मैं फिर से जो तुम कहोगे वही ऑर्डर कर दूँगी। तो जी ये था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।